गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा विश्व में रेल परिवहन के बारे में हमने विश्व में पढ़ा। इसके अलावा हमने विश्व के सड़क परिवहन को भी पढ़ा है। आज हम इसके अगले बिंदु में इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं विश्व में जल परिवहन। देखो, जल परिवहन की हम बात करें तो जल परिवहन एक इस प्रकार का परिवहन है जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान देता है। जल परिवहन से छोटे एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला कौन सा है, तो जल परिवहन है। जल परिवहन की विशेषता बताओ, तो जल परिवहन की विशेषता हम देखें तो एक क्या है कि इसमें मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है? ये सस्ता है, सुगम है। और तीसरी क्या विशेषता है? इसके अलावा इसकी विशेषता है कि ये अधिक मात्रा में वस्तु और यात्रियों का परिवहन कर सकता है। अधिक मात्रा में वस्तु यात्रियों का परिवहन कर सकता है। हम वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन लिमिटेड में क्या करता है? परिवहन करता है, लेकिन ये अधिक मात्रा में परिवहन कर सकता है। और अपेक्षा करते हैं अधिक मात्रा में करेगा तो ईंधन की भी क्या है? बचत होगी। ईंधन की भी क्या होगी? बचत होगी। और ये लंबी दूरी के परिवहन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंबी दूरी के परिवहन के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो जहाज चलते हैं उन जहाजों में देखें तो जहाज एक निश्चित लाइन में चलता है, एक निश्चित सीमा रेखा में चलता है। उन जहाजों को बोलते हैं कार्गो लाइनर। क्या बोलते हैं? कार्गो लाइनर। जहाज ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से चल रहा है, जहाज एक निश्चित वे में चलता है। इस जहाज के निश्चित वे को रास्ता निर्मित नहीं है, लेकिन निश्चित डायरेक्शन निश्चित वे में चलता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्गो लाइनर। क्या बोलते हैं? कार्गो लाइनर। तो जल परिवहन से जो प्रश्न बनता है वो समझ में आ गया होगा। और इसकी विशेषताओं में निर्माण का है, सस्ता है, सुगम है, अधिक जो है मात्रा में क्या है वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। साथ ही साथ ईंधन जो है उसकी भी बचत इसमें होती है। अब विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जल परिवहन के स्रोत है, तो आपके समुद्र और जो आपके नदी, झील, आपके नहरें, बड़े तालाब, ये क्या है? जल परिवहन के प्रमुख स्रोत है। अब इन्हीं स्रोतों के आधार पर जल परिवहन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी भाग है? तो एक तो है आपका पहला सामुद्रिक परिवहन या बाहरी परिवहन, दूसरा है आंतरिक परिवहन। इसमें आपकी नदी, झील, नहर ये आते हैं। ये आंतरिक परिवहन है और एक बाहरी परिवहन है। बाहरी परिवहन हमारे मुख्य जो महासागर है उनके माध्यम से होता है, और आंतरिक परिवहन हमारे आंतरिक नदी, झील, नहर आदि जल स्रोतों के माध्यम से होता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं सामुद्रिक परिवहन के बारे में कि विश्व में सामुद्रिक परिवहन के दौरान कौन कौन से मार्ग है और ये मार्ग अपना क्या महत्व हमारे वैश्विक प्रदेश में निभाते हैं। तो पहले कौन सा देखते हैं? सामुद्रिक परिवहन। विश्व में अब हम महासागरीय या सामुद्रिक जलमार्गों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं विश्व के जो क्षेत्र है, क्योंकि हमें महासागरीय स्थिति अगर ध्यान नहीं है तो हम महासागरीय मार्गों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। तो एक बार महासागरीय स्थिति देख लेते हैं। यह आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर।
इस अटलांटिक महासागर का 0 डिग्री से उत्तरी वाला भाग है वो उत्तरी, और 0 डिग्री से दक्षिणी वाला भाग है वो कौन सा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। सेम प्रोसेस यही है। ये आपका प्रशांत है, प्रशांत में भी जो उत्तरी है और ये क्या है, दक्षिणी भाग है। तो प्रशांत, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इधर हम देखें तो आपके एशिया के पूर्व में भी उत्तरी प्रशांत है और दक्षिणी प्रशांत है। इसके अतिरिक्त हमारे भारत के दक्षिण में जो महासागर है वो कौन सा है, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो यहाँ लोकेशन देखते हैं, अमेरिका के पूर्व में तो अटलांटिक है, अमेरिका के पश्चिम में वो कौन सा है, प्रशांत है। एशिया के पूर्व में है वो कौन सा है, प्रशांत है। आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा है, प्रशांत है। अफ्रीका के पूर्व में हिंद है और अफ्रीका के पश्चिम में आपके अटलांटिक महासागर है। तो महासागरीय स्थिति अगर आपको पता है, यूरोप के पश्चिम में जो सागर है वो आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। यूरोप के दक्षिण में है ये आपका कौन सा है, भूमध्य सागर है। कौन सा है, भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर है और हिंद महासागर है, इसके बीच में जो है वो है आपका लाल सागर। कौन सा है, लाल सागर। यह आपकी जो यहाँ पे खाड़ी है ये आपकी फारस की या पर्शिया की खाड़ी है, ईरान की खाड़ी भी से बोलते हैं। इसके अलावा ये आपके काला सागर है, काला सागर। ये है आपके कैस्पियन सागर। इसके बारे में हमने पढ़ा ही था कि जर्मन, ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड के उत्तरी भाग में जो सागर है वो आपका है उत्तरी सागर। कौन सा, उत्तरी सागर। ये इंग्लिश चैनल वाला मार्ग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। कौन सा है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। इसके अलावा ये फ्रांस है और ये आपकी पुर्तगाल और स्पेन। फ्रांस के जो पास में जो खाड़ी है ये कौन सी है, पढ़ी थी हमने, बिस्के की खाड़ी। कौन सी, बिस्के की खाड़ी। और इधर ऊपर देखें तो आपके बाल्टिक सागर है। कौन सा है, बाल्टिक सागर। कौन सा, बाल्टिक सागर। नॉर्वे, स्वीडन और ये आपका फिनलैंड। फिनलैंड के इधर देखें तो ये आपकी है फिनलैंड की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी। ये आपका उत्तरी ध्रुवीय महासागर, ये है आपका दक्षिण ध्रुवीय महासागर। और इधर हमने पढ़ा ही था, ये आपकी हडसन की खाड़ी, ये आपकी मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। इसके अलावा हमने यहाँ पे महान झीलवर्ती प्रदेश और पढ़े थे, महान झीलवर्ती प्रदेश, सेंट लॉरेंस मार्ग के साथ। ये हमने जिक्र आपके पिछले वीडियो में भी इसका किया था। अब हम विश्व के एक एक महासागरीय महामार्ग को महासागरीय मार्गों को देखते हैं। सबसे पहले आपके जो मार्ग है वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और विश्व में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो मार्ग है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है इसके लिए देखें कि ये देखो, ये आपका यूरोप है, ये आपका अमेरिका है, ये तो क्लियर है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका यूरोप है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो प्रदेश है वो सारे विकसित है, सारे क्या है, विकसित है। और इन विकसित प्रदेशों के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो सर्वाधिक व्यापारिक क्रियाएं होती है इनके बीच में, तो सर्वाधिक व्यापारिक क्रियाएं होती है। और विश्व में इन व्यापारिक क्रियाओं के कारण, सर्वाधिक व्यापारिक क्रियाओं के कारण विश्व के लगभग 50 जो बड़े पोत है, उन बड़े पोतों में लगभग 30 पोत इस मार्ग पर ही चलते हैं। 30 पोत यानी जहाज, 30 पोत है वो इस मार्ग पर ही चलते हैं। और ये 30 पोतों के अकॉर्डिंग देखें तो विश्व का लगभग 25% जो समुद्री परिवहन का है
वो इसी परिवहन मार्ग से होता है। ये आपका उत्तरी अटलांटिक प्रदेश है, उत्तरी अटलांटिक, और ये क्या है, दक्षिणी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक तट जो महासागर है, इसके दोनों तटों को मिलाने वाला कौन सा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। इन तटों में कौन कौन से नगर आते हैं, तो देखिए इंग्लैंड आता है, इसके अलावा फ्रांस का पेरिस आता है, इसके अलावा स्पेन के क्षेत्र आते हैं, इधर देखिए नीदरलैंड का भाग आता है, और ये इसके अलावा हम देखें तो ये जो आपके तटवर्ती प्रदेश है इसके सारे यूरोप के, वो इसके माध्यम से जुड़ते हैं। इतना ही नहीं, आपके यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है, पढ़ेंगे आंतरिक में, राइन नदी। ये राइन नदी है जिसके माध्यम से जर्मनी है, इस नीदरलैंड के रोटरडम जो है, रोटरडम जो पतन है उसके माध्यम के द्वारा वो इन प्रदेशों से जुड़ता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो हमने पढ़ा था व्लादिवोस्टोक सेंट पीटर्सबर्ग रेल मार्ग, ये आपके फिनलैंड की खाड़ी तक आ जाता है, जहाँ पे आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, और सेंट पीटर्सबर्ग से ये बाल्टिक सागर होता है, वो भी इसके क्षेत्र से जुड़ता है। तो लगभग यूरोपीय प्रदेश है वो कौन से प्रदेश से जुड़ता है, आपके अमेरिकी प्रदेश से जुड़ता है। अब आप देखिए अमेरिकी प्रदेशों में कौन कौन से प्रमुख पतन हैं, तो कनाडा के क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, इसके अलावा न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, और आपके इधर देखिए मियामी है। ये प्रदेश है वो आपके किससे जुड़ रहे हैं, वो आपके जुड़ रहे हैं यूरोपीय भागों से जुड़ रहे हैं। तो मार्ग है वो महत्व रखता है पूरे विश्व में, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में इसके द्वारा क्या होता है, व्यापारिक क्रियाओं का संचालन होता है। तो प्रश्न आ जाएगी कि विश्व में सबसे व्यस्ततम अगर समुद्री मार्ग है तो कौन सा है, आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। समझ में आ गया होगा। पतन किसके हैं, ये आपके इंग्लैंड का है, नीदरलैंड है, जर्मनी के भाग है, फ्रांस का भाग है, स्पेन का भाग है, इधर देखें तो आपके यूएसए के पतन है, कनाडा के पतन है, मेक्सिको के क्षेत्र है, वो इनसे जुड़ते हैं। क्लियर। अब हम देखें दूसरे परिवहन मार्ग को देखते हैं। दूसरा जो परिवहन मार्ग है वो आपके है, मैं पहला समझ में आ गया ना, एक तो आपके यूरोप और दूसरा आपके अमेरिका, इनको जोड़ने वाला सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। दूसरा है, नाम से स्पष्ट हो जाता है, याद ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है, हिंद महासागरीय भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग। देखो यहाँ दो शब्द आए हैं, एक तो हिंद महासागर आया है, एक भूमध्य सागर आया है। तो हिंद महासागर आपको पता है लोकेशन, और भूमध्य सागर की भी आपको पता है लोकेशन, लेकिन आप देखोगे साहब ये हिंद महासागर है, ये भूमध्य सागर है, इनके बीच में तो कोई जाने आने का रास्ता ही नहीं है। हम देखें लाल सागर तो बंद हो गया, तो इस स्थिति में देखें तो हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग और भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग का जो रूप है वो हमारे सामने आया 1869 में स्वेज नहर के निर्माण के बाद। कब आया, 1869 में स्वेज नहर के निर्माण के बाद। स्वेज नहर जो बनी, ये स्वेज नहर आपके भूमध्य सागर, हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर के पतन, भूमध्य सागर का पतन तो कौन सा है, पोर्ट सईद है, और लाल सागर का पतन कौन सा है, पोर्ट स्वेज है। इन दोनों पतनों को काट करके क्या बनाई, आपकी स्वेज नहर बनाई। ये स्वेज नहर जो है आपके कौन से प्रदेशों को जोड़ती है, ये आपके यूरोप के भागों को जोड़ेगी। कौन से भागों को जोड़ेगी, यूरोप के भागों को जोड़ेगी। किस सागर के माध्यम से, लाल सागर के माध्यम से। और इसका पतन है लाल सागर में, यमन जो है उसका पतन है अदन। कौन सा, अदन। ये मार्गस्थ पतन है, कौन सा है, मार्गस्थ पतन है।
इस पतन के माध्यम से ये जुड़ेगा कहाँ पे, कोलंबो यानी जयवर्धनपुरा जो आपका श्रीलंका का है। इसके अलावा ये जुड़ेगा कहाँ पे, आपके मुंबई से। इसके अलावा कहाँ जुड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा जुड़ेगा आपके दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीप समूह से। अब आपके स्वेज नहर जो बनी नहीं थी उससे पहले क्या था और वर्तमान में क्या है। स्वेज नहर के पहले ये प्रदेश थे वो पहले पश्चिमी अफ्रीका, फिर दक्षिणी अफ्रीका और फिर इन प्रदेशों में आया करते थे। लेकिन जब से स्वेज नहर बनी है, जब से ये स्वेज नहर बनी है तो स्वेज नहर के निर्माण के बाद ये जो प्रदेश है वो भूमध्य सागर और लाल सागर के माध्यम से जुड़ते हैं। और भूमध्य सागर और लाल सागर के माध्यम से स्वेज नहर के निर्माण के बाद इन प्रदेशों की जो दूरी है वो लगभग 6400 किलोमीटर क्या हो गई है, कम हो गई है। कितनी, 6400 किलोमीटर क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूरोप के प्रदेश है जो विकसित प्रदेश है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश है, ये जो प्रदेश है इन प्रदेशों के साथ औद्योगिक रूपरेखा के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। और इनके दौरान देखें तो इनके जो व्यापारिक क्रिया है इसके माध्यम से और भी बढ़ी है। हमारे औपनिवेशिक काल में भी इस मार्ग ने अंग्रेजों की काफी सहायता की है। अंग्रेज इसी मार्ग के माध्यम से औपनिवेशिक काल के दौरान यहाँ से अधिकांश व्यापार किया करते थे। तो विद्यार्थियों, दूसरा हमने पढ़ा भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। क्लियर, कौन से नगरों को जुड़ेगा, ये आपके भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इन भागों को कहाँ से, लाल सागर से किन भागों तक जोड़ता है, आपके भारत, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के भागों से और न्यूजीलैंड के भागों से जोड़ता है। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख महामार्ग समुद्री मार्ग है, तीसरे समुद्री मार्ग की मैं बात करूं तो आपके उत्तमाशा अंतरीप, उत्तमाशा अंतरीप, उत्तमाशा अंतरीप। देखो उत्तमाशा अंतरीप क्या है, अंतरीप का मतलब होता है कि सामुद्रिक तटीय क्षेत्रों में जो चापाकार रूप से फैला हुआ प्रदेश है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरीप बोलते हैं। चापाकार, जैसे ये चापाकार है, ये क्या है, अंतरीप है। भारत में चापाकार है, ये क्या अंतरीप है। श्रीलंका में चापाकार है, ये क्या अंतरीप है। तो चापाकार जो स्थिति है जो बनती है तटवर्ती क्षेत्रों में उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरीप बोलते हैं। और उत्तमाशा क्या है, हमारे इस क्षेत्र का एक स्थान है। केप टाउन क्या है, इसका स्थान है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तमाशा अंतरीप। अब उत्तमाशा अंतरीप मार्ग का दूसरा नाम था केप ऑफ गुड मार्ग, केप ऑफ गुड मार्ग, केप ऑफ गुड मार्ग। इसका दूसरा नाम क्या था, केप ऑफ गुड मार्ग। केप ऑफ गुड मार्ग के माध्यम से, केप का मतलब है केप टाउन और गुड का मतलब होता है सामान। ये मार्ग कहां से कहां तक जाता है एक बार देखते हैं। देखो यहां ये अफ्रीका महाद्वीप की बात है। अफ्रीका महाद्वीप जुड़ता था किससे, यूरोप। देखो विश्व की महान शक्तियों के अंदर यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, ये थी। तो यूरोप ने पूरे विश्व में क्या किया, व्यापार किया है, व्यापारिक क्रियाओं के माध्यम से अपना विस्तार किया है। तो यहाँ पे यूरोप जो है, यूरोप के जो देश हैं, ये यूरोपीय देश है, वो आपके सबसे पहले जुड़ते थे आपके पश्चिमी अफ्रीका से, पश्चिमी अफ्रीका से। फिर दक्षिणी अफ्रीका में आपके जुड़ते थे उत्तमाशा और केप टाउन तक। कहां तक, केप टाउन तक। केप टाउन जो है उसके बाद ये हम पढ़ेंगे दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग में ये प्रदेश है वो इन प्रदेशों से भी जुड़ते थे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है वो केप ऑफ गुड मार्ग आ गया। फिर यहाँ पे पतन है आपका क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, ये पतन है। उस पतन के बाद ये जुड़ते थे कहाँ पे, हमारे कोलंबो, मुंबई, न्यूजीलैंड। और इधर देखें
तो न्यूजीलैंड के साथ साथ ये आपके मेलबोर्न है, सिडनी है, पर्थ है, इन भागों से ये नगर जुड़ते थे। कौन से नगर भाई? अप्रत्यक्ष रूप से यही आ गया ना सारे। ये नगर आपके पहले पश्चिमी भाग में जुड़े, फिर पश्चिम से दक्षिणी भाग में जुड़े, फिर दक्षिणी भाग से ये नगर आपके एशिया के दक्षिणी यानी कोलंबो वाले भाग में, इसके अलावा ये जुड़े कहाँ पे? आपके भारत के भाग में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के भाग में, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबोर्न है, सिडनी है, पर्थ है, और न्यूजीलैंड के भागों में इन नगरों का व्यापारिक माध्यम से क्या हुआ? सहयोग हुआ, और इन प्रदेशों के माध्यम से इस मार्ग के माध्यम से ये जो प्रदेश है वो व्यापार किया करते थे। अब बात आती है कि जैसे ही आपकी स्वेज नहर बन गई तो इस मार्ग का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। स्वेज नहर के बनने के बाद इस मार्ग का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर? तो ये तीन मार्ग आपको समझ में आ गए। एक पहला कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा कौन सा? भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, और तीसरा कौन सा? उत्तर महासागरीय यानी केप ऑफ गुड मार्ग। क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, केप ऑफ गुड मार्ग क्या है? तो केप ऑफ गुड मार्ग है आपके पश्चिमी यूरोपीय देश और अफ्रीका के पश्चिमी भाग, अफ्रीका के दक्षिणी भागों को ये जोड़ता है अपने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के भारत, श्रीलंका आदि देशों से जोड़ता है। तो ये आपका कौन सा मार्ग है? केप ऑफ गुड मार्ग। तो विद्यार्थियों, हमने आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से विश्व के 3 प्रमुख सामुद्रिक परिवहन मार्गों को पढ़ा। अगले वीडियो में जो अगले समुद्री परिवहन मार्ग है उनको पढ़ेंगे।